नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार कक्षा 3 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक नई रिजल्ट शीट कैसे तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 3 का वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखते हैं आरएस के द्वारा क्या निर्देश कक्षा 3 के वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट शीट कैसे भरेंगे जानेंगे। तो देखिए, दिनांक 21/3/2024 को वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कक्षा 3 हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम अंक 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम अंक 60 के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाए। तो देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए जो 40 अंक निर्धारित है, यह आवधिक आकलन 20वां आवधिक आकलन के आधार पर हमें सभी विषय के लिए अंक निर्धारित करना है। इसमें से ही हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक विषयवार छात्रों को देना है। इसके बाद है वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक के कुल योग इस प्रकार से 100 के आधार पर तैयार किया जाए। तो आइए देखते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को हम कैसे भरेंगे। देखिए इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नई रिजल्ट शीट जारी की गई है। इस रिजल्ट शीट में हम देखेंगे कक्षा 3 का किस प्रकार से वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे। तो देखिए, हम सबसे ऊपर सामान्य सी जानकारी हम अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, हम विद्यार्थी का सरल क्रमांक, अनुक्रमांक और दाखिल खारिज अंकित कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, देखिए हम विद्यार्थी का नाम हिंदी में भी यहाँ लिख सकते हैं या अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है माता का नाम, पिता का नाम और विद्यार्थी की जन्म तिथि। इस प्रकार से हम सभी छात्रों की जानकारी यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन ये जो कॉलम दिए गए हैं, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इसमें हम किस प्रकार से अंकों की प्रविष्टि करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, हमें वार्षिक रिजल्ट तैयार करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे मासिक टेस्ट वाले जो कॉलम में आरएस के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट वाले जो कॉलम हैं, इसमें हमें डैश करना है। देखिए इस प्रकार से आप मासिक टेस्ट वाले सभी कॉलम में आप डैश कर देंगे। इसी प्रकार से वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य वाले कॉलम में भी आप डैश कर देंगे। ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक लिखित मूल्यांकन, इस कॉलम में हम किस प्रकार से जानकारी अंकित करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर कक्षा 3 के लिए अधिभार की गणना हमें नहीं करना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक लिखित मूल्यांकन में विषयवार छात्रों के द्वारा जो प्राप्तांक हैं, उनकी प्रविष्टि हमें यहाँ पर करना है और अंत में इनका कुल योग करके हमें समेकित ग्रेड की गणना करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 20वें आवधिक आकलन के आधार पर जो प्राप्तांक हैं सभी विषय के, उन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। देखिए, प्रथम भाषा विषय हिंदी में छात्र द्वारा 40 में से जो अंक प्राप्त किए गए हैं, उन अंकों को हम यहाँ प्रविष्ट कर देंगे। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा और अन्य जो विषय हैं, देखिए इसमें हम 40 में से जो प्राप्तांक हैं, इन प्राप्तांकों को यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखिए चारों विषय के जो प्राप्तांक हैं, इनका हम योग कर देंगे। देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का योग हम यहाँ पर योग कर देंगे, तो कुल योग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए वार्षिक लिखित मूल्यांकन, इसमें भी हम वार्षिक लिखित मूल्यांकन जो है 60 अंकों का है। इसमें से जो प्राप्तांक हैं प्रति विषय, उन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो देखिए 60 में से जो भी प्राप्तांक हैं, इस प्रकार से आप अंकित कर देंगे और इन प्राप्तांकों का योग आप इस कॉलम में अंकित कर देंगे। जैसे कि देखिए वार्षिक लिखित मूल्यांकन का योग, तो इस प्रकार से आप चारों विषय के जो प्राप्तांक है, इन प्राप्तांकों का योग यहाँ पर आप कर देंगे।
तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के सभी विषय के योग और लिखित और वार्षिक लिखित जो मूल्यांकन है योग को हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम में यहाँ पर हम कुल टोटल कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से कुल योग मान लीजिए 266 इस प्रकार से। तो देखिए प्रति विषय 100 अंक पूर्णांक के आधार पर कक्षा 3 के लिए कुल 4 विषय, तो इसके आधार पर 400 में से जो भी अंक यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं इन अंकों को यहाँ पर अंकित कर देंगे और हम समेकित ग्रेड की गणना कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से समेकित जो भी ग्रेड यहाँ पर आता है इस ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो देखिए इसमें 266 में हम 4 का भाग देकर भी प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 3 के लिए शैक्षिक मूल्यांकन वाले जो कॉलम हैं इनमें हम इस प्रकार से जानकारी भर सकते हैं और वार्षिक परिणाम तैयार कर सकते हैं और उसके समेकित ग्रेड की गणना भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप सभी विद्यार्थियों का इस प्रकार से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं और इस वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को आप आसानी से भर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप भरी हुई सीट उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 3 के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आसानी से तैयार कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो में। नमस्कार।